नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपकी फ़ोन स्क्रीन पर नज़र आ रहे इन इंसानों को आपने ज़रूर देखा होगा, एक बार नहीं कई मरतबा देखा होगा। क्यों? क्योंकि पिछले काफ़ी महीनों से यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई भी वीडियो शुरू हो, हर दूसरे वीडियो के ऊपर वीडियो शुरू होने से पहले इनका वीडियो दिखाया जाता है, इनकी ऐड दिखाई जाती है। वीडियो के अंदर ये आकर के लोगों को अपना भविष्य जानने के लिए अपने पास बुलाते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप भी अपनी एक्स या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। योर फर्स्ट चैट इज फ्री देंगे। अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर। पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो जी कुछ इस तरह से ये लोग अपने पास लोगों को बुलाते हैं और ये लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, यानी आम जबान में ये लोग ज्योतिषी हैं या नजूमी या काहिन आप इनको कह सकते हो। अफसोस की बात यह है कि इन लोगों की ये बातें सुनकर के काफी सारे मुसलमान भी इनसे राबता करने लगे हैं। तो जो मुसलमान अपना भविष्य जानने के लिए इनसे राबता कर चुके हैं या राबता करने की सोच रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, एक मर्तबा ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। वीडियो के बाद में बताऊंगा कि इन काहिनों की और नजूमियों की कुछ बातें सही कैसे हो जाती हैं, ये बाद में। पहले जरा उन लोगों के बारे में हमारे नबी की वईद सुनते हैं जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। प्यारे भाइयों, नजूमी और काहिन के पास जाने का इबरतनाक अंजाम चुनाचे सही अल मुस्लिम में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी नजूमी या पामश के पास जाता है और उससे कोई चीज़ सिर्फ पूछता है, लम तुक़बलहु सलातुन अर्बईन, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। और दूसरी हदीस में फरमाया कि जो किसी नजूमी या काइन के पास गया और कोई चीज़ पूछी, उसकी तस्दीक कर दी, फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मोहम्मद, तो उसने पूरी शरीयत का इनकार कर दिया, यानी जो कुरान और हदीस का उसने इनकार कर दिया। मुसनद अहमद जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 429 हदीस नंबर 9536। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन अव अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कोई काहिन के पास, अर्राफ के पास गया और उसके बाद उसकी तस्दीक कर दी, जो उसने कहा उसको मान लिया, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चीज उतारी गई है उसका इनकार कर दिया। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन या नजूमी के पास आया और उससे कोई बात पूछी और उस पर यकीन कर लिया, तो उसकी 40 रातों की नमाजें कबूल न होंगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन के पास आया और जो कुछ काहिन ने बताया उसकी तस्दीक की, उसको सच माना, तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ उससे उसने इनकार कर दिया। जी तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उन लोगों के लिए जो इनके पास जाते हैं। जो इन लोगों के पास अपना भविष्य जानने के लिए गया, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, यानी शरीयत और कुरान। जो इन लोगों के पास, जो मुसलमान इनके पास अपना भविष्य जानने गया, उस मुसलमान की 40 रातों की इबादत कबूल नहीं होती। जो मुसलमान इनके पास अपना भविष्य जानने के लिए गया, गोया उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से वो बरी कर दिया गया। ये तीनों चारों चीजें हमारे नबी ने फरमाई हैं उस मुसलमान के लिए जो इनके पास भविष्य जानने के लिए गया था। तो जो अनजाने में जा चुके हैं, जिन्हें पता नहीं था, वो तौबा करें, और जानने का जो सोच रहे हैं वो हमारे नबी की इन बातों को सुने और तौबा कर लें। अब आइए बात करते हैं कि ये नजूमी, ये काहिन लोग आपके गुजरे हुए वाकयात के बारे में कैसे जान जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपके साथ आपका एक हमजात जिन है, कारीन भी कहते हैं, करीन भी कहते हैं शायद। हमजात जिन जो बचपन से आपके साथ बड़ा हुआ है, हमजात शैतान जो आपके साथ बड़ा हुआ है, आपके साथ जब वाकयात पेश आए वो हमजात शैतान भी आपके साथ मौजूद था। उसी हमजात शैतान से मदद लेकर के आपके गुजरे हुए वक्त के कुछ वाकयात ये बताते हैं जो सच होता है। आपके अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में ये कुछ बातें सही कैसे कर जाते हैं, तो उसका जवाब ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर इंसान में मौजूद होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ बातें करूं, आपको लगेगा कि वाकई में आपके बारे में ही बात कर रहा हूं। जैसे सबसे पहला मैं अल्फाज आपको ये बोलूं कि आप दिल के बड़े अच्छे हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग आपका बुरा चाहते हैं। कई लोगों के दिल पे लगी होगी। दूसरी चीज, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं।
कई लोगों के दिल पे लगी होगी। तीसरी चीज, पैसा आता तो है पर पता नहीं रुकता नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जो इन नजूमियों के पास मौजूद हैं। ये इस तरह की बातें फेंकते रहेंगे 50 बातों में 10 बातें तो ऐसी जरूर होंगी जो आपको दिल पे लगेगी कि वाकई सही बताया। आपके भविष्य के बारे में ये कैसे बताते हैं? तो उसका जवाब ये है कि आपके भविष्य के बारे में ये सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। कभी कभार इनका कोई एक अंदाजा सही हो जाता है। जैसे भविष्यवाणी करने वाले लोग जो पिछले हजारों सालों से इस दुनिया के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनमें से कभी कभार किसी एक की इत्तेफाक से कही हुई बात सच हो जाती है। वो महज एक इत्तेफाक होता है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। इनके पास जाकर के अपना ईमान बर्बाद न करें। यह वीडियो सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए है जिनको दीन इस्लाम ने और हमारे नबी ने इनके पास जाने के लिए मना फरमाया है। बाकी ये सही हैं गलत हैं, दूसरों के साथ ये क्या करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये जाने, इनके पास जाने वाले लोग जाने। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।